क्यों समझूं मैं मायूब? अगर मैं लव मैरिज को अपनी जात की खातिर अपना हक समझता हूं तो ये हक मेरी बहन को भी जाता है। तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम मुझे मिली। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। जब वो अपना रूप बदलते हैं, उनकी शक्लें सामने आती हैं, तो इंसान को हैरान कर देती है। लाडली ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह अब्रिश और रोहान की शादी के जो किस्सा है इसको लेकर कितनी ज्यादा बहस करते हैं वो लोग अपनी अम्मी से। तो उसकी अम्मा कहती है कि मैं तो बड़े सटे की शादी के हक में ही नहीं हूँ, लेकिन रोहान कहता है कि अम्मी अगर मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ तो मैं अब्रिश के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने दे सकता कि वो अपनी पसंद की शादी ना करे। अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, अगर होंगे तो दोनों ही होंगे। लेकिन इनकी माँ इसकी वजह से बड़ी परेशान होती है। वो ब्रिज से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, किस तरह तुम लोग मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। तो ब्रिज कहती है कि अम्मी मैं तो आपसे कह रही थी कि आप मामू के घर में बात कर ले। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि अब्रिश तुमने मुझे बहुत ज्यादा मायूस किया, मैं तुम्हारे मामू के घर में ही तुम्हारी बात करने वाली थी, लेकिन रूहान इस बात पर आमादा नहीं है। वो अब्रिश यही चाहता है कि अब्रिश की शादी अब्रिश की पसंद से हो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर सुंदस अरसल से पूछती है कि तुम किस लिहाज से खुशकिस्मत हो। तो अरसल सुंदस को बताता है कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई, ये इससे ज्यादा खुशकिस्मती मुझे और क्या चाहिए। तो सुंदस इस बात पर खामोश हो जाती है। तो कहती है कि अच्छा ये बात आपके लिए खुशकिस्मती है। तो कहता है हाँ कि हाँ तुमसे शादी जो हुई है इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ और अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ। तो सुंदस ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि चची जान के साथ कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन अरसल ही है जो इसकी हर बात को मानता है। ये इधर रूहान की माँ बहुत ज्यादा परेशान है, वो वट्टे सट्टे की शादी नहीं करना चाहती। अबरीश अपनी माँ की बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है और कहती है कि अम्मी जान मुझे माफ कर दें, आप जैसा कहेंगी वैसे ही मैं करूंगी, जिसे कहेंगी अब उसी से शादी करूंगी। मुझे आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम कोई भी नहीं है, मैं आपके लिए अपनी मोहब्बत भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, या आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर दें। लेकिन रूहान इस बात को किसी तौर पर नहीं कबूल करता। वो कहता है कि अगर मेरी पसंद से शादी होगी तो अब्रिश की भी होगी, अगर नहीं होगी तो हम दोनों में से किसी की नहीं होगी। इधर अरसल जब सुंदस को घर छोड़कर आता है तो नाजो पूछती है कि अरसल भाई अब सुंदस आप ही कहाँ है। तो वो कहता है कि सुंदस को मैं उसकी अम्मी के घर छोड़कर आया हूँ, चचा और चची जिद कर रहे थे कि सुंदस को थोड़ी देर के लिए हमारे घर छोड़ जाओ। जब सुंदस वहां रह गई है, नाज़ो पूछेगी कि भाई आप सुंदस भाभी को क्यों नहीं लेकर आए। तो अरसल उनको ये सब कुछ बताता है। तो इनसे ऊपर से इनका वालिद भी आ जाता है और इनसे काबा जी पूछते हैं कि तुम सुंदस को किस से पूछकर छोड़ कर आए हो। तो वो कहता है कि सुंदस मेरी बीवी है, मैं मुझे इनसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है उसको उसके माँ बाप से मिलवाने या उनके घर छोड़ने के लिए। तो उसका बाबा जी कहता है कि अभी अरसल तुम इतने बड़े नहीं हुए, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सबसे बड़े बन जाओ। तो वो कहता है कि बड़ा तो मैं नहीं बना, लेकिन बड़ों ने अपना फर्ज भूल गए हैं, इसलिए मुझे बड़ा बनना पड़ रहा है। तो नाज़ो भी इसमें खूब मुखालफत करती है, क्योंकि वो चाहती है कि सुंदस के साथ वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करे, क्योंकि सुंदस उसकी पसंद की भाभी नहीं है। इधर इसकी माँ भी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अरसल को तो इस बात पर गुस्सा आता है कि अगर ये बात हम सब के दरमियान में थी तो आपको अब्बा जी को बताने की क्या ज़रूरत थी। जब वो अपनी माँ से कहता है कि आपने अब्बा जी से शिकायत मेरी क्यों लगाई, तो इस पर इसका बड़ा भाई से डांटता है और कहता है कि अरसल ये क्या तरीका है बात करने का। तो वो उसे कह देता है कि तुम तो रन मरीद हो, इसलिए तुम अपनी बीवी के पीछे लगे हुए हो। तो वो कहता है कि भाईजान हाँ, तुम अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, क्या तुम लोगों ने रन मरीदी लगाई हुई है। मैं एक सच्ची हक की बात कर रहा हूँ और अपनी बीवी की सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या ये बात गलत है। तो इस पर इसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो खामोश हो जाती है। लेकिन इसका अब्बा जी कहता है कि अरसल अब तुम बहुत बड़े हो गए, अब तुम अपनी माँ और भाई पर से इस तरह से बात करोगे तो अपने भाई से माफ़ी मांगो। तो वो कहेगा अब्बा जी मैं किस बात की माफ़ी मांगू, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं किस बात की माफ़ी मांगू। सब तो गलत मेरे साथ कर रही है, कि आपको नज़र नहीं आता ये सब कुछ नाज़ो का किया धरा है। ये सुंदस उसको बार बार बताती है कि नाज़ो ये सब कुछ करवाती है, लेकिन अरसल की बात मानने को तैयार